नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसा एग्जाम का पैटर्न और जैसा एग्जाम का स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से यह कंफर्म हो गया है कि अगर करंट पे पकड़ आपकी मजबूत नहीं है तो आपका सिलेक्शन होना दुश्वार है। यानी कि पहले दरवाजा पे ही आपको रोक दिया जाएगा। फिर चाहे वो यूपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर चाहे यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर आरओ का क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बस यही बात बताता है कि जितना जल्दी हो अपने आप को संभाल लो, अपने आप को बदल लो, करंट से दोस्ती कर लो और करंट को अपने अंदर जीने की कोशिश करो, तभी सिलेक्शन है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बहुत हुआ मजाक की हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा इन सब का पढ़ के, लेकिन इन सब पे सबसे जो भारी होगा वो करंट होगा। तो ऐसे कंडीशन में करंट आपके सामने लेके आया हूं, और वो भी कौन, तो परीक्षा मंथन का लेके आया हूं, जो पूरे एक साल का वार्षिकांक है, जिसमें पूरे लघु सामान्य ज्ञान यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर यकीन नहीं है तो एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, सुन के मेरी बात को देख लीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि बीपीएससी के एग्जाम होने तक कम से कम 10 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। कम से कम 10 बार। मैं जितनी बातें बोलता हूं ना, उस बातें को ऐसे ही फेंकता नहीं हूं, बल्कि पूरे डंके की चोट पे बात करता हूं आपसे, क्योंकि सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है आपका। अगर सिलेक्शन रुकता है ना तो 28 तारीख की सुबह हमसे बात कीजिएगा। रात भर तो रोना धोना होगा ही होगा, क्योंकि एग्जाम तो कंफर्म कर देगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए आप चाहे कट ऑफ कितना गया, ये गया, वो गया, मेरा इतना था, आयोग ने मेरे साथ गलत किया, 110 हम बना के आए थे, मेरा 80 नंबर ही आ रहा है, जरूर कुछ ये है वो, अरे कुछ भी कर लो, सच्चाई यही है, तुम 80 नंबर के ही बना के आओ, इसलिए 80 नंबर आया। एक लाइन का आंसर है, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों मैं आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो को लेके आता हूं जो आपके अंदर एनर्जी पूरी तरीके से बिल्डअप कर सके। अगर इसको आपने जी लिया तो भाई ऑनेस्टली बात कर रहा हूं आपसे, एक भी क्वेश्चन यहां से अगर इर्द गिर्द भागा तो आप मुझसे मिलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए आज के मुद्दे की बात करते हैं। आज जो है इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग देखेंगे, नियुक्तियां देखेंगे, नियुक्तियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों देखेंगे, निर्धन देखेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं। चर्चित व्यक्ति देखेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों होंगे, चर्चित महिलाएं होंगी जो सबसे ज्यादा फोकस में रहेंगे, चर्चित महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय होंगे, उन पे भी देखेंगे। राष्ट्रीय स्थल राष्ट्रीय और चर्चित स्थल जो है अंतर्राष्ट्रीय, इसको भी देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण चर्चित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थल को देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, सप्ताह देखेंगे, दशक देखेंगे, वर्ष देखेंगे, पुस्तकें देखेंगे, विभिन्न संगठन और उनके प्रमुख देखेंगे, पुरस्कार देखेंगे और समसामय की प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज है करंट अफेयर का। अगर आपने इतना कर लिया तो यकीनन मान लीजिए कि 40 में 35 आने से कोई रोकने वाला नहीं है, बाकी सोचना आपको ही। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए और मजा आ जाए। हाल ही में तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड 19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है। कहां पे, तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगलौर में वृषभावती नदी का पानी जो है एक दिन काला, दूसरे दिन पीला और तीसरे दिन नीला हो गया था। कहां पे, तो ध्यान रखिएगा, बेंगलोर में। कौन सा नदी, तो वृषभावती नदी कहां पे है, तो बेंगलोर में है। पहला दिन काला, पीला और फिर नीला हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केरल के नमथ बशई कार्यक्रम आदिवासी बच्चों को स्कूल वापस लाने में सफल रहा। ध्यातव्य है कि लगभग 50 लैपटॉप को नमथ बशई कार्यक्रम के दौरान वितरित किया गया, जिसके द्वारा प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही थी। नेक्स्ट जो है, हाल ही में बांग्लादेश सरकार मॉनसून सत्र के बाद कॉक्स बाजार में भीड़ भरे शिविरों से रोहिंग्या शरणार्थियों को
भाषण 4 द्वीप पर हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है। और गौरतलब है भाषण 4 द्वीप पर नवनिर्मित सुविधाएं का विकास किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि भाषण 4 द्वीप जो है चर्चा में आया, किस लिए? तो बांग्लादेश में है, और किस लिए? तो यहां पर रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं उनको वहां पे बसाए जाने की पूरी तरीके से सुविधा शुरू की जा रही है। नेक्स्ट है पिनाका प्रक्षेपास्त्र को किस कंपनी ने पूरी तरीके से निजी रूप से विकसित किया? तो इसका सही आंसर होगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइनर देशभक्ति पर लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतने वाली लघु फिल्म एमआई, ध्यान रखिएगा एमआई अभिजीत पाल के द्वारा निर्देशित है एमआई। नेक्स्ट जो है कोविड-19 पर आधारित स्वास्थ्य मंत्रालय का नया इंटरेक्टिव वीडियो गेम जो है वो कौन सा? तो कोरोना फाइटर्स, जो कि कोविड-19 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक की नई सरकार सत्ता में आई है? तो इसका सही आंसर होगा सूडान के। ध्यान रखिएगा अब्दुल्ला हमदोक सूडान के क्या है सरकार जो है सत्ता में आई है। नेक्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट किस पूर्व जस्टिस ने हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश शपथ ली है? तो इसका सही आंसर होगा मदन बी लोकुर। ध्यान रखिएगा मदन बी लोकुर। नेक्स्ट जो है भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में किस देश के हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया? तो इसका सही आंसर होगा जापान। नेक्स्ट है फोर्ब्स के अनुसार 2019 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता की सूची में चौथे स्थान पर जो अभिनेता रहे उनका नाम है अक्षय कुमार। इसलिए चौथे स्थान पर है क्योंकि ये भारतीय हैं, इसीलिए ये चर्चा में। पहले स्थान पे कौन है थोड़ा आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र सरकार हाल ही में किस राज्य में सुअर पालन विकास परियोजना को शुरू करेगी? तो ध्यान रखिए मेघालय में सुअर पालन विकास परियोजना शुरू करेगी केंद्र सरकार। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के तिरुर पान, ध्यान रखिएगा तिरुर पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा केरल। जो केरल के तिरुत पान है, ध्यान रखिएगा तिरुर पान जो है उसके पत्ते को जो है जीआई टैग दर्जा दिया गया। कहां का है? तो केरल का। इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता? तो इसका सही आंसर होगा 20 अगस्त को। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देश के बीच जो है दशकों पुरानी दोस्ती जो है खत्म हो गई? तो पाकिस्तान के जो है विरुद्ध, दोनों देश के साथ में जो पुरानी दोस्ती थी वो समाप्त हो चुकी पाकिस्तान के। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारमूडा को जो है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? तो इसका सही आंसर होगा भारत ने। जो कोविड-19 के प्रकोप से एंटीगुआ और बारमूडा ये दोनों को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत भूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाल ही में किस राज्य के नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो जल शक्ति मंत्रालय। ध्यान रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षित का उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो है स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो टोगो। स्लीपिंग सिकनेस को जो है समाप्त करने वाला पहला देश जो है वो कौन सा है? अफ्रीकी टोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा केरल में अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है केरल में, और केरल शिक्षा के बारे में सबसे ऊपर स्थान है। तो यहां पे जो है जाहिर सी ऐसे भी याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुभारंभ किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ही पढ़ाई तोहार पारा जो योजना उसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसिव कर दिया गया है। कहां पे? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल के। नेक्स्ट जो है 18 अगस्त 2020 को भारत का चुनाव आयुक्त अशोक लवाश को अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा। आईआईटी मद्रास डिफेंस इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिए, डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से निपटने के लिए पत्रापति और आशुर दत्रा नामक 2 उत्पादन लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट जो है पत्रापति, यह एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है। मास्क जो लगाते हैं वो है, जो बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरोध उत्पादन करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है। और दूसरा जो है आयुषा दात्रा एक एंटी माइक्रोबायोलिक बॉडी सूट है, जो इसके अंदर जो है सुपर हाइड्रोफोबिक और श्वास एंटी माइक्रोबायल आराम महसूस करने के इसमें गुण शामिल हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों का नाम अभियान चलाया जा रहा है। कहां पे? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जो है रोनी ओसुलिवान ने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2020 जीत लिया है। कौन? तो रोनी ओसुलिवान। नेक्स्ट जो है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी ने सूरत गुजरात में एक एंटीसेप्टर नाव यानी कि ICGSC 454 जलावतरण किया गया है। नेक्स्ट है हरित पथ, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए, ध्यान रखिएगा, गेफोन 9 उपग्रह का सफलतापूर्वक क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अगस्त 2020 में इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल एंटीसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। कौन किया है? तो ध्यान रखिएगा, इजराइल ने किया है। नेक्स्ट है अरुणोदय योजना 14 अगस्त 2020 को असम सरकार ने महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना शुरू किया है। और गौरतलब है इस योजना के तहत प्रत्येक 1730 गरीब परिवार को 830 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अरुणोदय योजना के तहत भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुरुआत हुई है। नेक्स्ट जो है 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत लाए गए राफेल लड़ाकू विमान को वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाया गया है। नेक्स्ट है नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर विराजमान है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात और दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र आया है। नेक्स्ट है नीति आयोग के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति निर्यात 241 अमेरिकी डॉलर है। ध्यान रखिएगा, 241 अमेरिकी डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा प्रतिबंध पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण जो है जूडो खिलाड़ी दीपांशु बलियान पर 22 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। एक तरीके से नशीली दवा होती है जिसका यूज करने के बाद जो है खिलाड़ी पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है और आए दिन ये हमेशा चर्चा में रहता है। और तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूरोसेमाइड है इसका नाम है दवा का। नेक्स्ट जो है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बन गए। 600 विकेट जेम्स एंडरसन के जो है टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं। आरोग्य सेतु भारतीय कोरोना ट्रैकिंग ऐप दुनिया का सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया। आरोग्य सेतु दुनिया का सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। नेक्स्ट है अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लाम कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट गठित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस ने भारतीय शिक्षक एवं छात्रों के लिए अपनी सीमाएं जो है खोल दी है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA
मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी जो है प्रदान कर दी गई है। IPL 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए ड्रीम 11 दिसंबर तक जो है 222 करोड़ का राइट्स जो है खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 अगस्त 2020 को उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्य में जो है नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया। कहां कहां? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के पड़ोसी जो राज्य हैं वहां पे नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट जो है 21 अगस्त 2020 को मच्छरों द्वारा फैले गए वेस्ट नील वायरस, ध्यान रखिएगा वेस्ट नील किसके द्वारा? तो मच्छरों के द्वारा प्रकोप से स्पेन में 2 लोगों की मौत हो गई है। और वेस्ट नील यानी कि नाइल वायरस पहली बार 1937 में युगांडा में खोजा गया था। मच्छरों के द्वारा यह वायरस फैलता है, वेस्ट नील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 अगस्त 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 40 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले जो व्यवसायी हैं उनको जीएसटी में छूट दी जाएगी। 40 लाख रुपए के वार्षिक जिनका है, और पहले यह सीमा जो थी वो 20 लाख रुपया थी, अब 40 लाख रुपया कर दी गई है। नेक्स्ट है 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। ध्यान रखिएगा WHO ने अब कौन सा देश को पोलियो मुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा अफ्रीका को। और यह बीमारी केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती है, और अभी यह बीमारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण नामक हेल्पलाइन शुरू की है, और इस पर 13 भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया जाएगा। अगस्त 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 सितंबर 2020 को नया नदी व्यापार मार्ग शुरू किया जाएगा, जो त्रिपुरा और सोनभूरा को बांग्लादेश के दाऊद कंडी से जोड़ेगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य यूएनए ने 17 जुलाई 2020 को पाकिस्तान तालिबान के मुखिया नूर वाली मसूद को वैश्विक आतंकवादी जो है घोषित किया गया। कौन? तो नूर वाली मसूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कश्मीर घाटी, ध्यान रखिएगा कश्मीर घाटी के अलगाववर्दी हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी ने 30 जून 2020 को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलविदा कह दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज के अंतिम क्वेश्चन, रसेल विल्सन और उनकी पत्नी सियारा ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 1 बिलियन भोजन जो है दान किया है। कौन? तो रसेल विल्सन और उनकी पत्नी सियारा ने। अब दोस्तों एक बात मैं बता दूं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में दूंगा तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। इसीलिए ऐसे अगर कंटिन्यू करूं तो 1 घंटे का वीडियो है 1 लाइनर में, तो इसको पार्ट बाय पार्ट में करेंगे जिससे आपको भी मजा आएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अब क्या सुधार चाहिए, कौन से और वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताइएगा। और हो सके तो मैं इतना डिजर्व करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि जैसे मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ जिससे आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो शायद अगर इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा तो किसी और के लिए आप गॉड फादर बन सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।